श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 20 यौवन गर्हा प्रकरणम। राम जी के द्वारा यौवन अवस्था के दोषों की निंदा। श्री राम उवाच बाल्य अनर्थमथ त्यक्त्वा पुमान् अवहित आशयः आरोहति निपाताय यौवनम संभ्रमेण थो। राम जी कहते हैं कि हे मुने, पुरुष बाल्यकाल के अनर्थों को त्यागने के बाद भोगों को भोगने के उत्साह से अथवा आगत काम रूपी पिशाचों से दूषित चित्त हो पतन हेतु यौवन पर आरूढ़ होता है। आरोहति निपाताय, निपात का अर्थ होता है नष्ट होना। जैसे गांव आदि में नहीं बोलते थे कोई जानवर घुस जाए खेत के अंदर और दौड़ दौड़ के सब बिगाड़ देवे, पौधों को रौन डाले, तो क्या बोलते, बोले निपात कर दिया। जैसे हनुमान जी ने वाटिका को उजाड़ दिया तो निपात कर दिया, नहीं पत्तों से रहित कर देना या भली भांति गिरा देना। तो एक तो बाल्यकाल ऐसे ही अत्यंत अनर्थों से युक्त है, दोषों से युक्त है। उससे कुछ इस जीव का कल्याण तो होता नहीं है, दुख भय में ही उसका समय जाता है। और जो सुख भी मिलता है उससे उसका कुछ इष्ट नहीं होता, कुछ भला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ चंचलता इतनी अधिक है कि कुछ निश्चय कर पाना, कुछ समझ पाना वैसे ही संभव नहीं है, और बुद्धि का विकास भी उस समय होता नहीं है। तो जो बाल्यकाल का अनर्थ है वह तो छोड़ दिया, लेकिन यौवन काल में आकर के संभ्रम को प्राप्त हो गया है, यानी और ज्यादा भ्रमित हो गया है। यह जो पुमान है, यह पुरुषत्व को धारण करने वाला है। अभहित आशय, जो वास्तविक अर्थ को धारण करना चाहिए या वास्तविक समझ को धारण करना चाहिए, वो उससे रहित हो गया। अभिहत माने होता है, हत माने होता है घायल हो जाना। क्या घायल हो जा रहा है? सच्ची समझ घायल हो जा रही है और भली भांति अभिहत हो गई है। कहीं कहीं हत का अर्थ तो मर जाना भी, मर जाने के लिए भी हत शब्द आता है, इसी से हत्या शब्द बनाते हैं। तत्र अनंत विलासस्य लोलस्य स्वस्य चेतसः वृत्तिर अनुभवन याति दुखाद दुखतरम जड़ः। जिसको यौवन अवस्था की प्राप्ति हो गई है, उसकी बुद्धि ठीक से कार्य नहीं करती। जो विषय होते हैं वो जड़ होते हैं, जड़ पदार्थों की इच्छा करने के कारण उसकी बुद्धि भी जड़ हो जाती है। इसके लिए जिस पर यौवन काल आया है, राम जी ने उसके लिए जड़ शब्द का विशेषण लगाया हुआ है। तो ऐसा जो जड़ धर्मी पुरुष है, तो वहां पर उसके वृत्तियों का, यानी यौवन काल में वृत्तियों का अनंत विलास होता है और उसकी अंतहीन चेष्टाएं होती हैं। राग और द्वेष में उसकी जो वृत्ति है वो भटकती ही रहती है और एक दुख के बाद दूसरे दुख का ही अनुसरण करती है। यानी वो ऐसे मार्ग पे चल गया है कि जहां एक दुख मिला तो सोचता है इसके बाद दुख होगा, लेकिन उसके सारे स्टेशन दुख वाले ही मिलते हैं, सुख वाले नहीं मिलते। लेबल रहता है कि सुख का है, लेकिन वहां जाके देखता है तो जैसा लेबल है वैसा सामान नहीं मिल रहा है। स्वाचित्त बिल संस्थेन नाना संभ्रम कारिणा
बलात् काम पिशाचेन विवशः परिभूयते। जब यौवन अवस्था आती है तब अपने चित्त रूपी बिल में ही यह अवस्थित रहता है। यानी जो जीव है यह अवस्था में अपने चित्त में ही स्थित रहता है, चित्त से ही नाना प्रकार के विषयों का चिंतन करते रहता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि वो चित्त रूपी बिल में ही रहता है। स्वचित्त बिल संस्थेन नाना संभ्रम कारिणा, और ये जो यौवन अवस्था है वो नाना प्रकार के भ्रम दिखाने वाली है या बहुत ज्यादा भटकाने वाली है। भाई ये प्राप्त कर लो, धन प्राप्त कर लो, सुखी हो जाओगे, सुंदर पत्नी प्राप्त कर लो, सुखी हो जाओगे, ऊंचा पद प्राप्त कर लो, सुखी हो जाओगे। चलो ये सब तो रजोगुण में आता है, लोग तमोगुण में आश्रय ले लेते हैं। इसकी टांग तोड़ दो तो सुखी हो जाओगे, इसका अपमान कर दो, खिल्ली उड़ाओ तो सुखी हो जाओगे, इसको चल रहा है पाँव लगा दो गिर जाए, हाँ तो ताली बजाएंगे और सुखी हो जाएंगे। ये सब क्या है? नाना संभ्रम कारिणा। और ये सब कर क्यों रहे? क्योंकि शरीर में बल है, यौवन अवस्था है। बुढ़ा आदमी थोड़ी ना करता, उसके शरीर में ऐसे बल नहीं होता। बलात् काम पिशाचेन, यौवन अवस्था में यह जो व्यक्ति है उसका जो चित्त है वह काम पिशाच से ग्रस्त हो जाता है और उससे विवश होकर के वैसी ही चेष्टाएं करता है और अत्यंत दुख को प्राप्त होता है। चिंता नाम लोल वृत्ति नाम ललनाम इव आवृत्ति अर्पयति अतिवशं चेतो बालानाम अंजनम यथा। जैसे बालकों को सिद्ध अंजन लगा देने पर उनकी चंचल वृत्ति अनावृत होकर सौम्य कांतियुक्त सामर्थ्यशाली दृष्टि को प्राप्त हो जाती है। बाला नाम अंजनम यथा, जैसे बालकों को कोई सिद्ध अंजन लगा दिया जाए तो जो नहीं देखना चाहिए वो भी देख सकते हैं। यानी जो पहले चंचलता थी तो उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही यौवन काल में अवस्थित युवतियों के चित्त से भी अति चंचल विविध चिंताओं का अनावरण कर ज्ञान रूपी कपाट खोल देता है। तो यहाँ कौन सा कपाट है? इसमें जो ज्ञान है वो विषय रूपी ज्ञान है, आत्मा रूपी ज्ञान का कपाट नहीं खुलता नारायण। चिंता नाम लोल वृत्ति नाम ललनाम इव आवृत्ति, यानी वो किसका चिंतन करता है? युवतियों का चिंतन करता है। उन युवतियों के चिंतन के कारण जो विषयों का ज्ञान है वो उसको चित्त में प्रकट होने लगता है या आकर्षित करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे साधारण पदार्थ तो बालकों को ऐसे ही आकर्षित करते हैं, सिद्ध अंजन बालकों को लगा दिया जाए तो वैसे उनके पास बुद्धि नहीं है। अब सिद्धों के पदार्थ देखेंगे तो वो कहाँ शांत रह पाएंगे। ते ते दोषा दुरारंभा तत्र ताम तादृशाशयम तदरूपम प्रति लुम्पन्ति दुष्टः तेनैव मुने। राम जी कहते हैं कि हे मुने, यौवन काल में काम आदि के वशीभूत मनुष्य को ये भीषण दोष अति पुष्ट कर देते हैं। यानी पुष्ट कर देने का मतलब क्या हो कि इनके अंदर जो दोष है उस दोष को पुष्ट करते हैं, उस व्यक्ति को पुष्ट नहीं करते, उस व्यक्ति को तो नष्ट करते हैं। इसी से व्यभिचार और कलह आदि होते हैं और ये मानव को सर्वथा नष्ट ही कर देते हैं। यानी यौवन काल आता है तो जो जो दोषों को या यौवन काल धारण करता है वो सारे दोष उस धारण करने वाले को ही नष्ट प्राय कर देते हैं। महानरक बीजेन संतत भ्रमदायिना यौवनेन नये नष्टा नष्टा नान्येन तेजना।
यानी ये जो यौवन अवस्था है वो महानरक का बीज है, सतत भ्रम को देने वाली है। और ऐसे यौवन अवस्था से जो नष्ट नहीं हुआ, ऐसा जो पुरुष है वो फिर अन्य किसी से भी नष्ट नहीं होता। कितना बढ़िया श्लोक। अगर तुम यौवन काल में अपने चित्त को सुरक्षित रख पाने में सफल हो गए तो वृद्धावस्था तुम्हारे चित्त को मलिन नहीं कर पाएगा, ये आप निश्चित समझ लो। क्योंकि ये राम जी का वचन है, यौवनेन नये नष्टा, यौवन काल में जो नष्ट नहीं हुआ, नष्टा नान्येन तेजन, वो फिर अन्य कभी भी नष्ट नहीं होता। अगर तुम्हारा ब्रह्म चिंतन यौवन काल में बना रह गया ना नारायण, तो फिर वो नष्ट नहीं होगा। ये आशीर्वाद है राम जी का। लेकिन ये जो यौवन अवस्था है कैसे, बोले महानरक विजन, महान नरकों में गिरने का जो कारण है वो यौवन अवस्था ही तो है। आदमी पाप कब करता है? यौवन अवस्था। भ्रम में कब पड़ता है? यौवन अवस्था में। भाई बाल्यकाल में तो बुद्धि नहीं थी। नाना रसमयी चित्र वृत्तांत निचयोंभिता भीमा यौवन भूर्येण तीर्णाधीरः शौच्यते। नाना रसमयी यानी श्रृंगार आदि विषय के आकांक्षी रूपी विविध रस जलों से युक्त, यानी यहाँ पे जो यौवन अवस्था है उसको एक ऐसी वनमयी भूमि से उपमा दी गई है। तो जैसे वन होता है तो वहाँ दलदल आदि होता है, तो दलदल में पानी होता है तभी तो दलदल होता है। तो यहाँ जो उन्होंने लिखा है नाना रसमयी, तो यहाँ जो विषय है, विषयों का आकर्षण है, उसके कारण वो दलदल बन गया है। ठीक उसकी उपमा जंगल में जो जल से दलदल होता है उससे ली जा सकती है। चित्र वृत्तांत निचयोंभिता, राग द्वेष रूपी चोर और व्याघ्यादि के आश्चर्य में वृत्तांतों से समव्याप्त है। तो यह जो जंगल है वहाँ चोर भी होंगे, व्याघ्र भी होंगे, और उनके बारे में तुमने सुना भी होगा, तो भय तुम्हारे हृदय में पहले ही होगा। चाहे चोर मिले चाहे ना मिले, लेकिन तुम्हारे हृदय में वृत्तांत के कारण जो चोर बैठ गया, जो व्याघ्र बैठ गया, वो अत्यंत भय देता है। भीमा यौवन भूर्येण, तो यह जो यौवन रूपी भूमि है, यौवन है, यह अत्यंत भयंकर है। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दलदल हैं, बड़े बड़े चोर हैं, बड़े बड़े व्याघ्र हैं। वहां से गुजरने वाले को यह अत्यंत पीड़ा पहुंचाता है, मार ही डालता है। तीर्णाधीरः शौच्यते, और ऐसी जो यौवन भूमि से हेम खेम बच जाता है, नारायण इसी को धीर कहा जाता है, धैर्यवान कहा जाता है। निमेष भासुर आकारम आलोल घन गर्जितम विद्युत प्रकाशम अशिवम यौवनम में न रोचते। निमेष मात्र के लिए ही देदीप्यमान चपल मेघों की गर्जना से युक्त विद्युत की भांति प्रकाशमान, जैसे बारिश में होती है तो खूब गर्जना करता है बाबू, लेकिन जो उसमें बिजली चमकती है वो क्षण मात्र के लिए ही तो होती है। निमेष भासुर, निमेष मात्र ही भासुर यानी प्रकाशमान होती है। अलोल घन गर्जितम, यानी जो बादल होते हैं जब वो अत्यंत गर्जना करते हैं, चंचलित जो बादल होते हैं जब अत्यंत गर्जना करते हैं। विद्युत प्रकाशम, तो यह जो यौवन अवस्था है विद्युत के प्रकाश की जैसी है, कब आई और कब ढल जाती है। अशिवम, मंगलदायी नहीं है, अमंगल कारणी है। यौवनम में न रोचते, ऐसी जो यौवन अवस्था है वह मुझे सुख कारक दिखाई नहीं देते। यहाँ राम जी बाल्यावस्था का निषेध नहीं करते, यौवन अवस्था का निषेध नहीं करते। यौवन अवस्था में जो तुम्हारी सुख की आशा है उसका निषेध करते हैं, और यौवन अवस्था में जो तुम्हारी सुख की आशा है उसका निषेध करते हैं। क्योंकि जब जीवन रहेगा तो बाल्यावस्था भी रहेगी नारायण, यौवन अवस्था भी रहेगी, वृद्धावस्था भी आएगी। लेकिन ये तुम्हारे लिए सुखदायी होगी कि दुखदायी होगी, ये तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
मधुरम स्वादु तिक्तम च दूषणम दोषभूषणम सुराकल्लोल सदृशम यौवनम में न रोचते। यानी यहाँ पर जो यौवन है, राम जी कहते हैं कि वह सुरा कल्लोल सदृशम। कल्लोल माने होता है लहर, सुरा माने होता है शराब। शराब की लहर के जैसे, यानी तुमको शराब का समंदर ही मिल गया, यानी शराब बहुत सारा मिल गया। और ये जो यौवन अवस्था है वो उसकी जैसी ही है, लेकिन इसका जो स्वाद है वह देखने में मधुर है, लेकिन है कैसा, बोले तिक्तम। मधुरम स्वाद तिक्तम च, लगता है कि मधुर होएगा देखने में, लेकिन पीने पर वह तिक्त ही लगता है, कड़वा ही लगता है। शराब थोड़ी ना देखने में सुंदर लगती है कि भैया बढ़िया गिलास में कुछ मीठी चीज शरबत जैसी बना के रखी होगी। मधुरम स्वाद, दिखने में मधुर जैसी है। तिक्तम च दूषणम दूषभूषणम, और भीतर जाने पर काम क्या करते, बोले दूषण है, भूषण नहीं है। तुम्हारा जो मान सम्मान है, बल है, स्वास्थ्य है, उसको बढ़ाएगी नहीं, उसको दूषित कर देगी। तुम्हारी वाणी दूषित हो जाएगी, तुम्हारी गति दूषित हो जाएगी, तुम्हारी समझ दूषित हो जाएगी, तुम्हारे विचार दूषित हो जाएंगे। दोष भूषणम, और दोषों की उपमा अगर दी जाए तो तुम वहां पर फिर तुम्हारी प्रशंसा मिलेगी कि सबसे दोषी कौन, सुरा का पान करने वाला। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे शराब के नशे जैसी जो यौवन अवस्था है वह मुझे प्रिय नहीं है। असत्यम सत्य संकाशम आचिराद विप्रलंभदम स्वप्न अंगना संग समम यौवनम में न रोचते। जैसे सपने में कोई अंगना आकर तुम्हारे गले लगे तो क्या तुम्हें प्रेम की सुख की प्राप्ति होती है? नहीं प्राप्ति होती, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा का नाश भले हो जाता है। सुख तो स्त्री संग का जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलता, लेकिन हानि जो उसके कारण होती है वो मिल जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि यह जो स्वप्न की स्त्री का संग है, ठीक वैसे ही यौवन अवस्था है, यह असत्य है, यानी झूठी है। सत्य संकाशम, लेकिन सत्य के आकाश को धारण करने का प्रयास करती है, यानी सत्य जैसी दिखाई देती है लेकिन होती कैसी है, बोलो झूठी होती है। आचिराद विप्रलंभदम, विप्रलंभदम का मतलब होता है जो वंचना करके आपको ठग लेवे। विप्रलंब यानी ब्राह्मण का वेश बनाया लेकिन है कपटी, है ना। जैसे बगुला हो गए, बगुला भगत जैसे बोलते हैं ना, देखने में वेश ऐसा बना लेंगे कि भाई अगर हम इनके पास जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। फिर अपने वाणों को शब्दों के जाल में फंसा करके एकांत में ले जाते हैं, और जब देखते कोई है नहीं तो लूट लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, विप्रलंब। तो यौवन अवस्था भी ठीक वैसे ही है, यानी जीव को अपने पास बुलाती है कि चलो वहां पे वो पदार्थ बड़े सुंदर हैं, हम तुमको प्राप्त करा देंगे और तुम सुखी हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, सदा प्रसन्न रहोगे। यौवन अवस्था लेके जाती है, और जब तुम वहां जाते हो तो क्या करती है, तुम्हारा धन छीन लेगी, तुम्हारे शरीर का बल छीन लेगी, तुम्हारा स्वास्थ्य छीन लेगी, हृदय की प्रसन्नता छीन लेगी, ईश्वर की आस्था छीन लेगी। यही तो हो रहा है। सर्वस्य अग्रे सर्वपुंसः क्षणमात्र मनोहरम गंधर्व नगर प्रख्यम यौवनम में न रुच्यते। अब राम जी यहाँ पर यौवन अवस्था की उपमा गंधर्व के नगर से दे रहे हैं कि जैसे गंधर्व का नगर क्षण मात्र ही मनोहर होता है, देखने में सबसे आगे स्थित होता है, और जितने भी मनुष्य इसका अनुभव करना चाहे उन सब के लिए मनोहर दिखाई देगा, लेकिन क्षण मात्र ही मनोहर रहेगा। इसके लिए यह जो अल्प काल का सुखाभास है यौवन अवस्था रूपी, वह मुझे रोचक नहीं लगता है। यानी जब आप आत्मस्वरूप का चिंतन करके समाधिस्थ होने के लिए जाएंगे
तब अब यौवन अवस्था है वो आपको आकर्षित नहीं करेंगे। अगर आपने इन सारे वाक्यों का मनन कर इनका तात्पर्य हृदय में जमा लिया तो। इषु प्रपात मात्रम ही सुखदम दुख भासुरम दाह दोष प्रदम नित्यम यौवनम में न रोचते। दाह दोष प्रदम नित्यम। दाह दोष मतलब बुखार, यानी जो हृदय को जलावे, शरीर को जलावे, तो केवल जो बुखार होता है केवल शरीर को जलाता है, लेकिन यह जो दाह है वो शरीर को भी जला रहा है, मन को भी जला रहा है और बुद्धि को भी जला रहा है। और इसका जो दाह है वो कैसा है बोले, इषु प्रपात मात्रम ही। इषु का मतलब होता है तीर। जैसे तीर की बारिश हो तो अरे भाई एक आध तीर चले तो आदमी बच भी सकता है, लेकिन यहाँ पर तीरों की बारिश हो रही है और कैसी बोले, ऐसा लग रहा है कि इन तीरों से सुख मिल जाएगा। जैसे तीर के ऊपर फूल लगाया जाए और पीछे रहे बाण, और तुमको लगे गिर रहे हैं फूल, और लेकिन तुम वहां चले जाओ तुम्हारा शरीर पूरा बाणों से छलनी हो जाए। ठीक ऐसे ही यौवन अवस्था है। सुखदम दुख भासुरम ईशु प्रपात मात्रम च। यानी तुमको ऐसा लगता है कि ये जो झरना है इससे जो है सुगंधित पुष्प गिर रहे हैं, चाहे वो काम के हों, चाहे यश के हों, चाहे धन के हों, और आप सोचते हो कि हम जाकर के उसमें नहाएंगे और खूब सुख हो जाएगा, हमारे शरीर का जो ताप है सो मिट जाएगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। वहां ताप मिटता नहीं ना है, ताप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो तीर हैं, ताप हैं, काम के बाण हैं, इच्छाओं के बाण हैं। ईशु प्रपात मात्र यानी कौन से बाण हैं बोले, इच्छाओं के बाण हैं। दिखाई तो देते हैं कि सुख देंगे, लेकिन देते तो दुखी। आपात मात्र रमणम सद्भाव रहित अंतरम वेश्या स्त्री संगमम प्रख्यम यौवनम में न रोचते। राम जी का कहना है कि यह जो युवावस्था है वो वेश्या स्त्री के समागम के जैसी है। कोई वेश्या स्त्री से समागम करोगे तो तुम्हारा यश चला जाएगा, तुम्हारे कुल का अभिमान चला जाएगा, तुम्हारा धन चला जाएगा, और सुख सदा तो नहीं रहेगा, कुछ काल के लिए ही है। क्योंकि तो वेश्या और साथ छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारा साथ तो देवेगी नहीं, सहधर्मिणी तो है नहीं। ठीक वैसे ही यह यो है, यौवन अवस्था है, आपात्र मात्र ही रमणीय है, यानी अल्पकाल के लिए ही सुखदायी है और सारे सद्गुणों से रहित है। सद्भाव भी रहित अंतरम, यानी भीतर से, बाहर से दिखाई देगा कि इसके अंदर बहुत गुण है, लेकिन भीतर से देखो तो कोई भी सद्भाव यानी अच्छी चीज, अच्छे गुण जो आपको सुख देवे या स्थिर सुख देवे, ऐसा कुछ भी इसके भीतर निवास नहीं करता। इसलिए राम जी का कहना है कि ऐसे ही वेश्या की जैसी यौवन अवस्था की मैं इच्छा नहीं करता। ये केचन समरंभास्ते सर्वे सर्व दुखदा तारुण्ये सन्निधिं यान्ति महोत्पाता इव क्षय। जैसे प्रलय के समय सभी को दुख देने वाला महान उत्पात चहुओं से आधमक्त है। महोत्पाता इव क्षय, उनसे प्रलय काल आता है तो महान उत्पात चारों तरफ से आकर के घेर लेते हैं। वैसे ही यौवन काल भी प्रलय काल है। यौवन काल में भी सभी को दुख देने वाले उत्पात रूपी कार्य आ ही जाते हैं। सर्वे सर्व दुखदा तारुण्य सन्निधि, यानी कि जब तरुण अवस्था आती है तो जितने भी दुखदायी चीजें हैं, दुख देने वाली चीजें हैं, सब उसका आश्रय लेने लगती हैं। ठीक वैसे जैसे प्रलय काल आने पर उत्पात चारों ओर से आश्रय ले लेते हैं। और आश्रय क्यों ले लेते हैं? क्योंकि नष्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही यौवन अवस्था आती है तो अगर विवेक वैराग्य ना हो तो जो आपके कार्य होते हैं, जो आपके विचार होते हैं, जो आपके भाव होते हैं,
वो सब संसार उन्मुख ही तो होते हैं। वो संसार उन्मुख जो व्यक्ति है वो तो अपनी ऊर्जा को खत्म करके अंत में नष्ट ही हो जाता है। जिस उद्देश्य के लिए उसे मनुष्य जन्म मिला तो वो पूरा कहाँ कर पाता। हार्द अंधकार कारिण्या भैरव आकार वानपि यौवन अज्ञानयामिन्या बिभेति भगवानपि। क्या श्लोक बोला है? राम जी ने शायद अपने आप को देख करके बोला है। यह जो यौवन काल है उस समय जो ना समझी हृदय में निवास करती है उसका काम क्या है? बोले हार्द अंधकार कारणा, हृदय को अज्ञान रूपी अंधकार से ढक देने वाली है। भाई यौवन अवस्था है तो विवेक विचार कहाँ काम करता है? भैया जो सत्संग कर लिए उनकी बात नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनमें हृदय में अंधकार ही रहता है ना, परमात्मा का प्रकाश कहाँ रहता है? भैरव आकार वानपि, और भयंकर आकार को धारण करती है, भय देने वाले आकार को। यानी तुम्हारे कार्य ऐसे हैं, तुम्हारी चिंता ऐसी है कि आज नहीं तो कल तुमको भय चिंता शोक तो होवेगा ही होवेगा। यौवन अज्ञान यामिन्यात्, यह जो यौवन अवस्था है अज्ञान रूपी रात्रि है। विभेति भगवान अपि, अरे भगवान को भी यह दुख देने वाली है, ऐसा लिखा हुआ है। भगवान महाकाल भी इससे भयभीत हो जाते हैं। विभेति भगवान भी। सुविस्मृत शुभाचारम बुद्धि वैधर यदायिनम ददाति अति तरामेश भ्रमम यौवन संभ्रमः। यौवन द्वारा प्रकट किया हुआ मोह श्रेष्ठ आचरण को अच्छी तरह से विस्मृत करने वाला है। सुविस्मृत शुभाचारम, यौवन अवस्था आ गई, पल आ गया तो जितने भी शुभ आचार हैं सबको भुला देता है। बुद्धि वैधुर्यदायिनम, और बुद्धि को विधवा बना देता है। अरे बुद्धि का पति कौन है? जो बुद्धि का प्रकाशक है। जब उसका ज्ञान और बुद्धि से हर लिया जाए तो बुद्धि विधवा ही हो गई। बुद्धि वैधुर्यदायिनम, क्या वर्ड लिखा है? तो यौवन अवस्था में जो ऐसा भ्रम है वह अत्यधिक सर्वाधिक प्रकट होता है। यानी जो बुद्धि की ईश्वर के प्रति शरणागति है, ईश्वर का बोध है, उसको ढक लेता है। और यहाँ तक कि जो भी शुभ कर्मों के आचरण हैं उनको भी ढक देता है। यानी तुम्हारे शरीर से शुभ कर्म भी नहीं होंगे और बुद्धि से सत का विवेक करके जो आत्म तत्व का प्रकाश करना है वो भी नहीं होवेगा। और यह आपको मोह में भली भांति डाल करके संसार चक्र में घुमाते ही रहेगी। कांता वियोग जाते न हृदय दुस्पर्श वाहिन्या यौवने दहते जंतु तरुः दावाग्नि अथा। जैसे वृक्ष को दावाग्नि जला डालती है वैसे ही यौवन काल में व्यक्ति को हृदय में अतिदाह प्रकट करने वाली कांता के वियोग रूपी अग्नि जला डालती है। तुम किसी से प्रेम करो और तुम्हें मिले नहीं, और मिल जावे तो तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ना विचरे, किसी और से प्रेम करने लगे तो तुम्हारे हृदय में जो दाह होती है वह तुमको जला ही डालती है। और इसमें कारण क्या है? तो यौवन अवस्था कारण है। जैसे जो वन के वृक्ष होते हैं उनको जलाने में कारण क्या है? बोले दावाग्नि कारण है। सुनिर्मला अपि विस्तीर्णा पावन्यपि यौवने मतिः कलुषतामेति प्रावृषीव तरंगिणी। दोषों की शून्यता से निर्मल, औदार्य गुणों से विस्तृत एवं पावन बुद्धि भी यौवन काल में इस प्रकार मलिन हो जाती है जैसे वर्षा ऋतु में नदियां मलिन हो जाती हैं। भाई वर्षा काल नहीं आई तो नदी का जो जल है वो अत्यंत निर्मल होता है।
विस्तीर्ण होता है और पावन होता है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो भाई बारिश हो गई तो नगर की सारी गंदगी बह बह के पानी में ही जाएगी। इसलिए तो वर्षा काल में बोला जाता है कि नदियां रजस्वला हो जाती हैं, उस समय उनमें स्नान नहीं किया जाता है, सारी मलिनता उसमें आ जाती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन तो पवित्र होता है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु जैसी यौवन अवस्था आती है वैसे ही मनुष्य का जो जीवन है, जो पहले निर्मल था, अब दोषों से युक्त हो जाता है। सारे दोष यौवन काल में ही तो रहते। काम की प्रधानता, क्रोध की प्रधानता। क्रोध क्यों है? क्योंकि बल है। ईर्ष्या की प्रधानता, यानी जितने भी षड रिपु हैं सबका प्राकट्य यौवन काल में ही होता है। शक्यते घन कल्लोला भीमा जंघयितुं नदी न तो तरुण्य तरला तृष्णा तरलित अंतरा। सघन लहरों से युक्त भीमाकार नदी को लांघा जा सकता है, नहीं पार किया जा सकता है, किंतु भोग तृष्णा से तरल इंद्रियों वाली यौवन से अस्थिर चित्त व्यक्तियों को रोका नहीं जा सकता, यानी पार नहीं पाया जा सकता है। यानी बड़ी भारी नदी हो तो कोई तैरने में अगर सक्षम है तो उसको पार कर सकता है, लेकिन यहाँ जो यौवन अवस्था में तृष्णा रूपी नदी होती है, अब उसको पार करना अत्यंत ही कठिन होता है। तृष्णा को यौवन अवस्था में रोक ले, राम जी जैसा तो विरला होता है ना। हालांकि कलयुग के अंदर इतना ज्यादा दुख दिया गया है, कभी कभार आदमी का विवेक पहले ही जग जाता है दुख देख करके, क्योंकि यहाँ तो चार अवस्थाएं है ही नहीं। बाल्यकाल, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। यहाँ तो बच्चे जन्मते ही आंख में चश्मा लग जाता है, वो तो पहले वृद्धावस्था में हुआ करता था। कितने रोग इतने हो गए हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है, सब अवस्थाएं एक में मिल गई। ऐसा लगता है कि यहाँ तो अभी आप चले जाओ हॉस्पिटल आ गई तो बूढ़ों से ज्यादा तो युवा लोग ही अपना इलाज कराते हुए दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ बीमारी लगी हुई, स्वास्थ्य तो है ही नहीं। हाँ, तो यह जो युवावस्था है और तृष्णा है, युवावस्था की जो तृष्णा रूपी नदी है उससे उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, इच्छाएं हैं, राग द्वेष आदि हैं, उनको पार करना अत्यंत कठिन है नारायण। क्योंकि ऐसी जो नदी है जो बड़ा आकार है लेकिन उसके अंदर मगरमच्छ तो नहीं, लेकिन यह जो तृष्णा रूपी नदी है इसमें सिर्फ जल है ऐसा नहीं, मगरमच्छ भी है, सांप भी है। तैरना जानो तो भी क्या करोगे? मगरमच्छ ही अगर तुम्हारा पांव पकड़ ले तो फिर तो तैरना कुछ काम ना होगा। ठीक वैसा ही है, विचार करने में सक्षम बहुत सारे लोग हैं, ये तैरना आता है लेकिन आसक्ति रूपी मगर आता है और पांव पकड़ लेता है। अब तुम कितने हाथ मारो वो छोड़ ही नहीं रहा, तो पार कैसे जाएगा? साकांता तो स्तनो पीनो ते विलासास्तद आननम तारुण्य इति चिंता भी याति जर्जरताम जनः। वह मन को हरण करने वाली कांता, उसके विशाल दोनों स्तन, मनोज्ञ हाव भाव से युक्त उसका सुंदर मुख, ऐसी विविध चिंताओं से ग्रसित युवावस्था में व्यक्ति जर्जरित हो जाता है। भाई युवावस्था में सर्वदा आकर्षण तो काम का ही होता है। हाँ, तो कोई सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे गई और उसका बातचीत करना और उसका चेहरा आपको पसंद आ गया तो क्या होता है? आप उसका चिंतन ही करते रहते हो, तो वह तुम्हारे मन का हरण कर लेती है। तो उसके शरीर का जो सौंदर्य है आप उसका चिंतन करते हो, उसके मुख की भाव भंगिमा का चिंतन करते हो। तो यह जो चिंतन है वह तुम्हारी जो बुद्धि की स्थिति है, तुम्हारी जो मन की वास्तविक स्थिति है उसको जर्जर कर देती है। नहीं कर देते? प्रारंभ यहीं से तो होता है, शुरुआत है। अगर आपको यहाँ जर्जरी नहीं, जीर्ण शीर्णता नहीं दिखाई दे रही है तो 2 कदम रुक जाओ, 2 पल रुक जाओ, फिर जर्जरी भूत तो दिखाई ही देगा।
बापू जी कितना बढ़िया बताते हैं। हाँ, कि कोई व्यक्ति है वो उत्साह से उछलते कूदते जा रहा है, फिर कोई पसंद आ गई, फिर विवाह कर लिया, फिर 10 साल बाद, है ना, फटा हुआ कमीज है, गंदा सा, हाथ में 2 थैले लिए है, सब्जी का ढो रहा है, वही हालत हो जाती। जीर्ण शीर्ण हुआ कि नहीं हुआ, जर्जरित हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने ये सृष्टि ऐसी ही बनाई है, इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ स्त्री से प्रेम करने के लिए आपको बनाया ही नहीं है। सच्चाई तो यही है ना, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बनाया होता तो वैसा शरीर देता, वैसा मन देता। वैसा शरीर वैसा मन तो है ही नहीं, क्योंकि अगर मन से तुमने उसकी चिंतना चालू कर दी तो ईश्वर क्या बोलेगा, अगले जन्म में तुमको स्त्री का शरीर दे देता हूं, तुमने उसी का चिंतन किया। और वो स्त्री से प्रेम करता भी कहाँ है। जैसे जब तुम प्रारंभ में स्त्री से प्रेम करते हो तो तुमको लगता है खुशी मिलती है, फिर विवाह हो गया तो खुशी कहाँ चली जाती है? क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेम था, फिर विवाह होने के पश्चात घर की व्यवस्था में पुत्र आदि हो गए तो उनके पालन पोषण में, धन के लिए, जमीन के लिए, और फिर थोड़ा प्रेम, तो कितनी जगह बढ़ गया तुम्हारा प्रेम जाके। तो तुम्हारा प्रेम प्रेम कहाँ रह पाएगा? यही कारण है कि वहां प्रेम दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रेम तुम्हारा विभाजित हो जाता है। तो ईश्वर ने तो विभाजित कराया क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता हो गई, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि तुम इस प्रेम को बढ़ाओ। लेकिन वही प्रेम तुम ईश्वर की तरफ लेके जाओ तो, अरे भाई, धन की भी जिम्मेदारी ईश्वर ले लेता है, घर परिवार की भी ईश्वर ले लेता है, पुत्र पत्नी की भी जिम्मेदारी ईश्वर ले लेता है। बोले बढ़ाओ जितना चिंतन बढ़ाना है, क्योंकि वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि संसार में स्थूल प्रेम की कोई जगह नहीं है और सूक्ष्म प्रेम की कोई सीमा नहीं है। अगर आप सूक्ष्म प्रेम बढ़ाना चाहते हो तो वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और स्थूल प्रेम जितना बढ़ाना चाहोगे उतना ही प्रकृति तुम्हारा पांव पकड़ के नीचे खींचती जाएगी। आकाश तत्व सब जगह है, उसमें आपके जो इष्ट हैं, आप चाहे उनकी साकार आकृति बना के प्रेम करो, वो भी बढ़ता जाएगा, और चाहे निर्विषय तत्व से प्रेम करो तो ब्रह्म बना ही देगा। दोनों ही प्रेम जो ईश्वर तत्व से जोड़ते हैं, अब वो प्रेम को बढ़ाओ तो दिक्कत ही नहीं। नरम तरल तृष्णार्तिम युवानम इह साधवः पूजयन्ति न तु छिन्नम जरत तृणलवम यथा। जिस प्रकार कटे फटे एवं शुष्क तृण को लोग तिरस्कृत कर देते हैं। एक तो ऐसे ही तृण है, ऊपर से कटा फटा हुआ है, सूखा हुआ है। हरा भरा होता तो गाय आदि के खिलाने के लिए कुछ काम आ जाता, सूखा फूका है तो उसका तो सब अवमानना ही कर देता है। ठीक वैसे ही इस जगत में साधु जन चपल भोग रूपी तृष्णा से पीड़ित युवकों को सम्मान नहीं देते। पूजयन्ति न तु छिन्नम, पूजन करना मतलब उनको सम्मान नहीं देते। क्यों सम्मान नहीं देते? भाई तुम सम्मान के पात्र ही नहीं हो, तुम पूजन के पात्र ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम तृष्णा के वशवर्ती हो गए। नरम तरल तृष्णार्ति, तृष्णा को आर्ति यानी विपत्ति हो गए। तृष्णा रूपी विपत्ति रूपी जो सागर है, तुम उसमें बहते जा रहे हो। तो ऐसे जो युवक हैं जो जानबूझ के उसमें कूदते हैं और फिर उसमें डुबकी लगाते रहते हैं, मतलब डूब रहे। तो जो साधु लोग हैं बचाने भी नहीं जाते, दूर से देखते हैं और हंसते हैं, अबे मूर्ख, इसमें क्यों डूब रहा है? बड़ी बात क्या पता है कि उसमें पानी इतना नहीं है कि तुम डूबो, ठीक है, लेकिन तुम अपने पांव पे खड़े ही नहीं हो रहे हो। इतना पानी हो गए तो भी आदमी डूबेगा नहीं ना, खड़ा हो जाएगा। तो इतना ही पानी समझ लो कि कंधे तक पानी है। अगर तुम ठीक से खड़े हो जाओ तो तुम उसमें डूब नहीं सकते, लेकिन तुम खड़े ही नहीं हो रहे और चिल्ला रहे हो, तो जो दूर से साधुजन है वो देखेंगे तो हंसेंगे, हाँ, तुम्हारा सम्मान थोड़ी ना करेंगे। कि अगर ये चाहे तो अपने पांव पे खड़ा हो जाए तो डूब नहीं सकता। इसकी सहायता करने की जरूरत नहीं है, इसको चिढ़ाने की जरूरत है।
नाशयेव मदार्थस्य दोषमौक्तिकधारिणः अभिमानमहेभ्यस्य नित्यालनं हि यौवनम्। जैसे हाथी को बांधने वाला खूंटा मौक्तिकधारी मदमस्त हाथी के दर्प को नष्ट कर देता है, यानी उसको भी बंधन में डाल देता है, वैसे ही यौवन अभिमान से मत वाले और सर्व दोषों से युक्त व्यक्ति को यह जो यौवन का अभिमान है, यह यौवन का अभिमान रूपी खंभा है, वो उस व्यक्ति को बांध के रख देता है, उसका सारा अभिमान चूर कर देता है। ऐसा बोलते हैं कि हाथी के मस्तक में भी मुक्ता मणि हुआ करती है, कोई बिरला हाथी होता है, सब में नहीं होती, तो बड़ा बल को धारण करता है। लेकिन ऐसे बल को धारण करने वाले हाथी को भी मोटे मोटे जंजीरों से आलान से बांध करके उसे पराधीन बना दिया जाता है। ठीक ऐसे ही जब यौवन अवस्था आती है तो भी मदमस्त हाथी के जैसा होता है, लेकिन उसको कौन से खंभे में बांधा जाता है? अभिमान रूपी खंभे में बांध दिया जाता है। जब अभिमान महेभ्यस्य, महान स्तंभ है, अभिमान रूपी महान स्तंभ है, जब उससे बांध दिया जाए तो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। अभिमान का उल्लंघन कर जाए तो नारायण मुक्त हो गया। बंधे किसमें हो, कितना ही बड़ा बलवान हो जगत में, लेकिन बंधा है कौन से? बोले अभिमान रूपी जंजीर से, अभिमान रूपी स्तंभ से बंधा हुआ है। मनो विपुल मूलानाम दोषासी विषधारिणाम शोषरोदन वृक्षाणाम यौवनम बत काननम। यह जो मनुष्य की यौवन अवस्था है वो जंगल रूप है। यौवन कानन का मतलब होता है वन रूप है। रोष रोदन वृक्षाणाम, वहां पे जितने भी वृक्ष हैं सब शुष्क हैं और रुदन से युक्त हैं, एकदम सूखे हुए। रुदन से युक्त का मतलब होता है कांटे निकले हुए हैं। मनो विपुल मूला नाम, और उनकी जो जड़ें हैं वो अत्यंत गहराई तक गई हुई हैं। तो यहाँ पे मनो विपुल मूला नाम, तो मन को ही उस लंबी जड़ की संज्ञा दी गई, यानी कि यौवन अवस्था में जो मन रूपी जड़ होती है वो अत्यंत गहराई तक चली जाती है। कहाँ चली जाए? विषयों में ही जाती है, विषयों में अत्यधिक गहराई तक जाती है। उतना बाल्यावस्था में भी नहीं होता और वृद्धावस्था में भी नहीं होता। दोषाशी विषधारिणम, और यह जो वृक्ष है इसमें जितने भी विषय रूपी दोष हैं, विषधारिणम, तो उनको उनके जो सर्प है, यानी विषय रूपी जो सर्प है वो इस वृक्ष को लपेटे रहते हैं। यानी यौवन अवस्था हो और विषयासक्ति ना हो, अत्यंत दुर्लभ। तो ऐसा जंगल है जिसमें जो वृक्ष हैं वो अत्यंत सूखे हुए हैं और उनमें कोई हरियाली नहीं है, कांटों से युक्त है। ऐसा लगता है कि रुदन कर रहे हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो अत्यंत गहराई तक गई हुई है, इसके लिए वो गिरते भी नहीं। और उसमें जो है विषय रूपी जो सर्प है वो लपेटे हुए हैं, यानी इनमें कुछ भी शुभता दिखाई नहीं दे रही है। रस केसर संबाधम को विकल्प दलाकुलम दुश्चिंता चंचरीकाणाम पुष्करम विद्धि यौवनम। यहाँ पे राम जी कहते हैं कि यह जो यौवन अवस्था है वह एक कमल के पुष्प के जैसी है। वो जो कमल का पुष्प है उसमें जो केसर है, यानी जो पुंकेसर होता है जिसपे मकरंद लगे हुए होते हैं, वह विषय रूपी केसर है। यानी विषयों की जो आसक्ति है या विषयों का जो अच्छा लगना है वही यौवन अवस्था रूपी जो पुष्प है, कमल है, उसमें केसर के जैसा है। और उसमें जो पंखुड़ियां हैं वो किसकी हैं? बोले कुविकल्प दलाकुलम। जो पंखुड़ियां चारों तरफ दिखाई दे रही हैं वो कुविकल्पों की है या कुत्सित इच्छाओं की है। नाना प्रकार की जो दुष्ट इच्छा है वही जो कमल रूपी यौवन अवस्था है उसके पंखुड़ियां हैं। और इसमें दुश्चिंता रूपी जो भौरा है वो घुमा करता है। जैसे कमल में भौरा घुमा करता है, ठीक ऐसे ही आप में
यानी यौवन अवस्था रूपी जो कमल का फूल है उसमें दुश्चिंता यानी कि ऐसी चिंता जो आपको दुख ही देती है, शोक ही देती है, वह उस कमल के फूल पर घुमा करती है। कृताकृत कुपक्षिणाम हृदय सरस तीर चारिणाम आदि व्याधि विहंगानाम आलयो नव यौवनम। यानी यहाँ पर ये जो नव यौवन है यानी नई युवा अवस्था है, राम जी का कहना है कि वह एक तालाब के जैसे है। जैसे तालाब होता है तो वहाँ पक्षी आकर के जल आदि पीते हैं, उसके किनारे वास करते हैं। तो वो पक्षी कौन से हैं? आदि व्याधि विहंगा नाम आलयो। आदि व्याधि रूपी, आदि मतलब मन का जो रोग है, व्याधि यानी जो शरीर का रोग है। तो जो यौवन अवस्था रहेगी दोनों चीजें आ जाती हैं। शरीर का भी रोग संग्रहित कर लेता है क्योंकि विषय भोग में नियंत्रण नहीं है और नाना प्रकार की इच्छाएं करता है। इसके लिए आदि होना तो लाजमी ही है, आवश्यक ही है। तो आदि व्याधि रूपी जो पक्षी हैं उनके रहने का जो स्थान है वो यौवन अवस्था है। और ये जो पक्षी हैं कृत अकृत कुपक्षाणाम, तो इसमें से दो प्रकार के पक्षी हैं, एक तो कृत हैं, दूसरे अकृत हैं। यह कृत को आप शुभ से कह सकते हैं और अकृत को आप अशुभ से कह सकते हैं, या कृत को सुकृत से कह सकते हैं, अकृत को दुष्कृत से कह सकते हैं। तो कुछ अच्छे पक्षी भी हैं और कुछ बुरे पक्षी भी हैं जो इस यौवन अवस्था रूपी हृदय रूपी जो तालाब है उसके किनारे पर रहते हैं। जड़ानाम गत संख्यानाम कल्लोलानाम विलासिनाम अनपेक्षित मर्यादो वारिधि नव यौवन। असंख्य कुसंकल्प रूपी विलास में मग्न तरंगों से युक्त जड़ों का वास स्थल यह नव यौवन असीम सागर है। यानी यहाँ पर जो उपमा दी है राम जी ने नव यौवन को, वो असीम सागर से उपमा दी गई है। और जो असीम सागर है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? अनपेक्षित मर्यादो, जिसकी मर्यादा निश्चित ना हो। जैसे बोलते हैं कि समुद्र जो है अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन जो यौवन रूपी समुद्र है उसकी मर्यादा निश्चित नहीं है, कब कितना बढ़ जाएगा और कब कितना घट जाएगा। जड़ा नाम, तो यहाँ जो जल है वो कैसा है? जड़ है। नौवन अवस्था रूपी जो सागर का जल है वो जड़, चेतन नहीं है। यानी यौवन अवस्था है तो उसमें चेतनता नहीं हो सकती, ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता, वो पराधीन ही होता है। पराधीन किसका होता है? अपनी ही इच्छाओं का पराधीन होता है। गत असंख्या नाम, गत संख्या नाम, यानी उसमें संख्याओं की कोई गिनती नहीं कि उसकी कितनी इच्छाएं होंगी, कितनी वृत्तियां होंगी और कितनी तरंगे होंगी। जैसे सागर में तरंगों की गिनती नहीं होती है, ऐसे यौवन अवस्था आने पर वृत्तियों की गिनती नहीं होती है या संकल्प विकल्पों की कोई गिनती नहीं होती है। सर्वेषां गुण सर्गाणाम परिरूढ़ रजस्तमा अपने तुम स्थितिम दक्षो विषमो यौवनानिलः। यानी ये जो यौवन अवस्था है वो विषम हवा की आंधी की तरह है, अंधड़ की तरह है, जिसमें जो रजोगुण और तमोगुण से युक्त है। विषम यौवन रूपी सद्गुणों की स्थिरता को नष्ट करने में पूर्ण दक्ष है। जैसे तीव्र आंधी आती है तो पेड़ आदि भी उखड़ जाते हैं। तो जितने भी शुभ गुण होते हैं, सर्वेषां गुण सर्गाणाम, जितने भी पवित्र गुणों की सृष्टि है और उनकी स्थिरता है, यह जो यौवन रूपी आंधी है जिसमें रजोगुण और तमोगुण रूपी धूल के कण उड़े जा रहे हैं, वो इस स्थिति को यानी कि दैवी गुणों की स्थिति को उखाड़ डालती है, नष्ट करने में अपने तुम यानी उखाड़ डालना।
नयन्ति पाण्डुतां वक्त्रम् आकुलावकर उत्कटा आरोहन्ति परां कोटिं रुक्षा यौवन पांसवः। चपल इंद्रिय रूपी तृणों पत्रों से अति दुखद यह यौवन रूपी आंधी दोषों की प्रचुरता रूपी आकाश की परासीमा पर आरोहण करती है, अर्थात बहुत ऊंचाई पर उड़ती है और मुख को कांतिहीन पीला बना देती है। आरोहंती पराकोटि रुक्षा यौवन पांसवा। पांसवा का अर्थ होता है आंधी या तीव्र हवा। यह जो यौवन रूपी तीव्र हवा है रुक्षा, यानी इसके अंदर कोई कोमलता नहीं है, रुक्ष है। और आकाश में ऊंचाई पर तो उड़ती है लेकिन अत्यंत धूल से युक्त है, जो चेहरे को पीला कर देती है, मानी मलिन कर देती है। यानी उस समय आपके जो शुभ गुण हैं वो सब मलिन हो जाते हैं। वक्त्राम आकुल और आकुल कर उत्कटा, और चेहरे को आकुल कर देती है, व्याकुल कर देती है, पीला कर देती है। उद्बोधयति दोषालिम कृन्तति गुण गुणावलिम नराणाम यौवनोल्लासो विलासो दुष्कृत श्रेयाम। मानव के यौवन का उल्लास ही पापों में भी संपदा का विलास है। नराणाम यौवनोल्लासो विलासो दुष्कृत श्रेयाम, यानी कि मनुष्य जो है यौवन अवस्था में अत्यंत विलास करता है। वह विलास क्या कर रहा है? इस विलास में उसके पापों की ही बढ़ोतरी हो रही है, पाप ही बढ़ रहे हैं। जो सर्व दोषों को जागृत कर देता है और श्रेष्ठ गुणों को नष्ट कर देता है। उद्बोधयति दोषालिम, यानी जितने भी दोष हैं उन सबको जागृत कर देता है। निकृन्तति गुणावलिम, और सारे गुणों को काट डालता है। शरीर पंकज रजस चंचलाम मति षटपदीम निबंधन मोह यत्तेश नव यौवन चंद्रमा। यह नवीन यौवन रूपी चंद्रमा देह रूपी कमल के रजोगुण रूपी आंधी से अति चपल बुद्धि रूपी भंवरी को मोहित कर लेता है। षटपदी यानी 6 पैर वाला है, जो शरीर रूपी कमल पर आकर के बैठा हुआ है। यह मोहवश इसी कमल में फंसा रह जाता है। और ऐसा जो कमल है वो खिला किसके प्रकाश से है? वो चंद्रमा के प्रकाश से खिलता है। नव यौवन चंद्रमा। शरीर खंडो उद्भूता रम्या यौवन वल्लरी लग्नम एव मनोवृंगम मदयति उन्नतिम गता। या देह रूपी मरुस्थल में शरीरम मरुत्पाथोथम युवता मृग तृष्णिकाम मनो मृगा प्रधावन्तः पतन्ति विषयात्वे। देह रूपी मरुस्थल में काम रूपी धूप के ताप से तप्त हो रही यौवन रूपी मृग तृष्णा के लिए दौड़ रहे मन रूपी मृग विषय रूपी गर्त में पतित हो जाते हैं। यानी शरीर जो है वो एक मरुस्थल के जैसा है, और ये जो युवावस्था है वो मृग तृष्णा के जैसी है, और इसमें जो मन है वो मृग के जैसा है, जो इसमें जल पीने के लिए दौड़ता है और अंत में गड्ढे में गिर के मर जाता है, उसे वह प्राप्त नहीं होता।
और यह जो शरीर खंड उद्भूता रम्या यौवन वल्लरी, ये शरीर रूपी या यौवन रूपी जो सुंदर वल्लरी है यानी लता है, जो कि शरीर खंड में उद्भूत होती है या उत्पन्न होती है। लग्नम एव मनोभृंगम, इस पर जो मन रूपी भौरा है वो अत्यंत गुंजार करते रहता है, मद से युक्त रहता है। मदयति उन्नतिम गता, और अत्यंत उन्नति को प्राप्त होता है। तो मन जब उन्नति को प्राप्त होगा तो संकल्प विकल्प को ही बढ़ाएगा, सुख को तो नहीं देगा। शरीर सर्वरी ज्योत्स्ना चित्त के सरिण सटा, लहरी जीवितां बोधे युवता में नंद तुष्ट। राम जी का कहना है कि जो ये युवावस्था है वो शरीर रूपी रात्रि की चांदनी है। नहीं, जब रात होगा शरीर में और चांदनी दिखाई देगी, चांदनी कौन सी है? विषयों की आसक्ति रूपी चांदनी है। और अंधेरा होता है, अंधेरा किसका है? बोले अज्ञान का है। तो भाई चांदनी भले थोड़ी सुखद दिखाई दे, लेकिन कार्य थोड़ी ना होता है चांदनी में। कार्य तो सूर्य के प्रकाश में ही होता है। चित्त केसरिण सटा, तो यौवन अवस्था कैसी है? बोले मन रूपी केसरी के गर्दन के बाल के जैसी है। अरे भाई उसके बाल से कोई कार्य सिद्ध थोड़ी ना होता है, वो तो सिर्फ शोभा के लिए है। ठीक वैसे ही जो यौवन अवस्था है वो मन की चंचलता तो बढ़ा देती है, लेकिन उससे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता है। लहरी जीवितां बोधे, जीवन रूपी सागर की लहरों के सदृश है। तो जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं तो उससे समंदर का कुछ भला नहीं होता, ऐसे ही ये जो यौवन अवस्था आती है इससे इस जीव का कुछ भला नहीं होता। युवता में न तुष्ट, ऐसी जो यौवन अवस्था है वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इसमें अभी तो कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा। यानी यौवन अवस्था ही आए और तुमको कुछ लाभ हो जाए बिना कुछ किए, ऐसा तो नहीं होता ना। दिनानि कतिचिदेयं फलिता देह जंगले, युवता शरदस्याम ही ना समश्वास समर्थ। यह यौवन देह रूपी वन में कुछ दिवसों के लिए ही फली फूली शरद ऋतु के सदृश है। जैसे शरद ऋतु आती है तो जो खेत आदि होते हैं उसमें हरी हरी सब्जियां उगाती हैं, खूब फल फूल आदि हो जाते हैं, लेकिन शरद ऋतु सदा थोड़ी होती है, कुछ समय ही होती है। फलिता देह जंगले दिनानि कच्चिदेयम, जैसे शरद ऋतु कुछ दिन के लिए है तो हरियाली भी कुछ दिन के लिए ही है, उसके बाद जैसे शरद ऋतु चली जाएगी वो हरियाली भी चली जाती है। ठीक वैसे ही यौवन अवस्था भी है, यह अल्पकाल ही है। झटित्येव प्रयात्येव शरीरात् युवता खगः, क्षणेन एव अल्पभाग्यस्य हस्तात् चिंतामणिर्यथा। जैसे भाग्यहीन पुरुष के हाथ से प्राप्त इच्छित पदार्थ को देने वाली चिंतामणि यथा शीघ्र चली जाती है, उसी प्रकार देह से यह यौवन अवस्था रूपी पक्षी शीघ्र ही चला जाता है। जैसे कोई भाग्यहीन व्यक्ति हो और चिंतामणि हाथ मिल जावे तो भाग्यहीन है ना, उसका सम्मान ही नहीं कर पाएगा, पहचान ही नहीं पाएगा कि चिंतामणि है, इससे क्या लाभ लेना चाहिए। कथा तुम लोगों को पहले ही पता है कि चिंतामणि खोजने के लिए गया और कुछ पुरुषार्थ किया और चिंतामणि मिल गई। सोचा इतनी जल्दी चिंतामणि कैसे मिल सकती है, फेंक दिया उसको और फिर लगा रहा। फिर अंत में कांच की मणि मिली तो उसी को चिंतामणि समझ के घर लाया और जो बचा हुआ धन था उसको भंडारा कर दिया। अब बोल रहा है भैया तुम मुझे सोना दे, काहे का देगी, कांच की मणि है, वो जो था वो भी गंवाया। ठीक ऐसे ही यह जो यौवन अवस्था है वो उस अभाग्यशाली पुरुष के जैसे जिसके हाथ चिंतामणि तो लग गई लेकिन उसका उपयोग करना नहीं आता है। ठीक है, ऐसे यौवन अवस्था हमारे पास है, चिंतामणि है ना, जो चाहो आप इससे सिद्ध कर सकते हो, लेकिन हमें यह पता ही नहीं है कि हम जो चाहें इस यौवन अवस्था से प्राप्त कर सकते हैं।
हम तो दूसरों को देखते हैं जैसे दूसरे लोग भागे जा रहे हैं, हम भी उसी तरफ भागने का ही यत्न करते रहते हैं। यानी यह जो यौवन अवस्था है वो पक्षी के जैसे है, एक क्षण में ही उड़ जाता है, जैसे उसके हाथ से चिंतामणि क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। यदा यदा पराम कोटि मध्यारोहति यौवनाम वल्गन्ति सज्वराः कामा तदा नाशाय केवलम। जब यह यौवन अवस्था अपने चरम पर पहुंचती है तब मात्र नाश हेतु ही संताप संपन्न कामनाएं प्रवर्धित होने लगती है। यदा यदा परम कोटिम अध्यारोहति यौवनम, यानी यौवन अवस्था जब जब अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है तब तब यह कामनाओं को खूब बढ़ाती है। किस लिए बढ़ाती है? ताप देने के लिए और अंत में अपने नाश के लिए ही बढ़ाती है। सज्वरा कामास्तदा, यानी कामनाएं ऐसी हैं जो ज्वर को देने वाली हैं, ताप को देने वाली हैं और अंत में नष्ट करने वाली हैं। नाशाय केवलम। तावत एव विवल्गन्ति राग द्वेष पिशाचका नास्तमेति समस्तैषा तावद यौवन यामिनी। जब तक यह यौवन रूपी रात्रि पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती तब तक राग द्वेष रूपी पिशाच विशेष रूप से यत्र तत्र भटकते ही रहते हैं। राग द्वेष पिशाच का विवल्गन्ति, विवल्गन्ति यानी भटकना, यानी जब तक यौवन अवस्था रहेगी, यानी यौवन अवस्था रहेगी मतलब यौवन अवस्था का अभिमान रहेगा। भाई यौवन अवस्था तो क्या राम जी बुढ़े थोड़ी ना होगा ज्ञान पाने में, और बुढ़े में भी तो कोई अभी आगे जाकर पता चलेगा कि यौवन अवस्था में तो जैसे गुण नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे वृद्धावस्था में कोई भी गुण उनको दिखाई नहीं देते। न बाल्यावस्था में दिखाई दे रहे, न यौवन अवस्था में दिखाई दे रहे, न वृद्धावस्था में दिखाई दे रहे, न मरने में दिखाई दे रहे, तो जाएंगे कहाँ? भाई यही तो सारी अवस्था रहेगी, ये नहीं अच्छी है, ये नहीं अच्छी, तो क्या कौन सी अवस्था चाहिए? अरे नारायण, इनका दृश्य से मतलब ही नहीं है, इनका मतलब है कि इन सब को छोड़ के प्रकाशक में जाना है। नाना विकार बहुले वाराके क्षणनाशिनी कारुण्यम कुरु तारुण्ये म्रियमाणे सुते यथा। अनेक चित्त विकारों से युक्त कुछ क्षण तक रहने के बाद नष्ट हो जाने वाली असहाय अवस्था पर भी वैसे ही दया करो जैसे अनेक बाल क्रीड़ाओं में रत क्षण मात्र में नष्ट होने वाले मरणासन कृत की प्रतिकरणा होती है। वैसे ही यौवन अवस्था पर भी करुणा करनी चाहिए। कारुण्यम कुरु तारुण्ये म्रियमाणे सुते तथा। जैसे कोई पुत्र मरने वाला हो तो उसकी इच्छाएं पूरी कर दी जाती हैं, भाई दया की जाती है कि भाई इसका कल्याण हो। वैसे ये जो यौवन अवस्था है ना, कैसी है? बोले नाना विकारों से संपन्न है, क्षणनाशिनी, एक क्षण में ही नष्ट हो जाने वाली है। वराके यानी बहुत सारी क्रीड़ाओं में रत रहती है, विकारों से युक्त है, कुछ उतर रहने के बाद नष्ट हो जाने वाली अवस्था पर दया करनी चाहिए। यानी इसको तुम दया का पात्र समझो, विलास का पात्र मत समझो। यानी यौवन अवस्था का अगर तुमने अभिमान किया तो तुम दया के पात्र हो जाओगे, ठीक वैसे जैसे मरने वाला जो बालक है वो दया का पात्र होता है, क्योंकि ये मरने वाली ही तो है। हर्षम आयात यो मोहात पुरुषः क्षण भंगिना यौवनेन महामुग्ध सवै नर मृगः स्मृतः। जो मानव क्षण मात्र में नष्ट होने वाले यौवन से अज्ञानता आनंद का अनुभव करता है, वह महाज्ञानी मानव होकर पशुवत ही है। हर्षम आयात यो मोहात पुरुषः क्षण भंगिना यौवनेन महामुग्ध। यानी यौवन को प्राप्त होने पर
जो पुरुष महामोहित हो जाता है और महामोहित होकर के क्षण भंगुर सुखों को पा करके हर्ष को प्राप्त हुआ अपने आप को समझता है, राम जी का कहना है कि स वै नर मृग स्मृता, उन्हें तुम नर मृग ही जानो, यानी वो जीवित रहते हुए ही मनुष्य रूप में ही मृग हैं, पशु हैं, यानी उनमें बुद्धि नहीं है, इंद्रियों में ही वृत्ते हैं। मान मोहात् मदोन्मत्तं यौवनं यो अभिलषति आचिरेण स दुर्बुद्धि पश्चातापेन युज्यते। जो व्यक्ति अभिमान युक्त अज्ञानतावश मदोन्मत्त युवावस्था को सारयुक्त वस्तु मानकर उसके प्रति आसक्त होता है, वह दुर्बुद्धि शीघ्र ही पश्चाताप की अनुभूति करता है। यानी ये जो यौन अवस्था है, कैसे बोले, अभिमान और मोह से मद को मत्त कर देती है। एक तो अभिमान है, दूसरा मोह है और तीसरा मद है, क्योंकि बल होता है ना, जब बल होता है तो मद होता ही होता है। तो ऐसी यौन अवस्था की जो इच्छा करता है कि ऐसी जो यौन अवस्था है वो मुझे प्राप्त हो, यानी जिसमें अभिमान हो, मोह हो, मद हो, काम क्रोध लोभ मोह तो होएगा ही होएगा। तो जैसी जो इसकी इच्छा करता है वह अचिरेण से दुर्बुद्धि है। उसको दुर्बुद्धि कहने में समय नहीं लगाना चाहिए, दुर्बुद्धि ही है, तुरंत ही दुर्बुद्धि। आचिरण यानी तुरंत ही दुर्बुद्धि है। पश्चातापेन उच्यते, और अंत में उसे पश्चाताप ही प्राप्त होता है, यानी अंत में वो हाथ ही मलता है। मिली हुई वस्तु जब खराब हो जाती तो हाथ ही मलते। ते पूज्यास्ते महात्मनस्त एव पुरुषा भुवि ये सुखेन समुत्तीर्णा साधो यौवन संकटात्। हे मुने, इस जगत में वे ही पूज्य हैं, वे ही महान आत्मा हैं, वे ही पुरुष हैं जिन्होंने आनंद पूर्वक इस यौवन रूपी संकट को पार कर लिया है। साधुवाद। ते पूज्यास्ते महामनस्त ते एव पुरुषा, वही पुरुष कहलाता है, बाकी तो सब नर मृगा। जो यौवन रूपी संकट में पड़ करके नष्ट हो गए हैं वो पशु के समान ही है। पूजनी कौन है? यौवन अवस्था हो और विकार ना हो, यौवन अवस्था हो और मत ना हो, यौवन अवस्था हो और मोह ना हो, वही तो पूजनी है। सुखेन तीर्यते अम्भोधि उत्कृष्ट मकराकरः ना कल्लोल वल्लोलसी सदोषम हत यौवनम। विशाल मगरों से परिपूर्ण समुद्र सुखपूर्वक तैर कर पार किया जा सकता है, किंतु राग द्वेष आदि बड़ी बड़ी तरंगों द्वारा ऊपर हुए विविध दोषों से युक्त इस निंदित यौवन को पार करना अति दुष्कर है। क्योंकि भाई कुछ ऐसी चीज पहन लो, है ना, कि भाई मगर आक्रमण ना कर पावे, तो पार किया जा सकता है, तैरना आता हो तो। लेकिन यहाँ तो यौन अवस्था आ गई तो ऐसे ऐसे दोष होते हैं कि उनको पार नहीं किया जा सकता। लिखा हुआ है सुखेन तीर्यते अम्बोधि उत्कृष्ट मकराकर, नहीं बड़े बड़े उत्कृष्ट मगर हों उनको वह सुख से ऐसे महासागर को पार कर जाता है। ना कल्लोल वल्लोलसी सदोषम हत यौवनम, तो ऐसे यौवन को धिक्कार है कि जिस यौवन रूपी महासागर में इतने दोष हैं, इतने लहरियां हैं कि उन्हें कोई पार ही नहीं कर सकता है। विनय भूषितम आर्य जनास्पदम करुण्यो उज्ज्वलम आवलितम गुणै इह ही दुर्लभमंग सुयौवनम जगति काननम अम्बरंगम यथा। विनय से अलंकृत आर्य जनों द्वारा शांतिप्रद करुणामय अनेक सद्गुणों से संपन्न
यौवन इस जगत में मानव के जीवन में आकाश रूपी वन के सदृश अति दुर्लभ है। यानी जैसे आकाश में वन का होना अत्यंत कठिन है, कठिन क्या है, असंभव है, ठीक है वैसे ही यौवन अवस्था होवे और तुम में विनय होवे, यौवन अवस्था होवे और तुम श्रेष्ठ आचरण करो, यौवन अवस्था होवे और तुम में करुणा हो, सद्गुण हो, तो ऐसा होना दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में वन का होना अत्यंत दुर्लभ है, होना संभव ही नहीं। तो राम जी तो अभी तत्व ज्ञान को धारण नहीं किए है ना, इसके लिए ऐसा कहते हैं। तत्व ज्ञान को धारण कर लेंगे तो भाई यौवन अवस्था रहेगी लेकिन सारे सद्गुण रहेंगे। तो जिनको तत्व बोध हो गया ना है, वैसे भी तो वो किसी अवस्था में नहीं रहते, ना वो बाल्यावस्था में है, ना यौवन अवस्था में है, ना वृद्धावस्था में है, तो वो तो आत्म अवस्था में है, उनका शरीर से कोई संबंध ही नहीं रह जाता। इसके लिए सारी बातें आपको किस लिए बताई जा रही हैं कि आप बाल्यावस्था का अभिमान छोड़ दो, यौवन अवस्था का अभिमान छोड़ दो और वृद्धावस्था का अभिमान और तदात्म छोड़ दो। तो इनके जो दोष हैं उनकी पहुंच आप तक नहीं रहेगी, तब आप इनके दोषों से मुक्त होगे। और जो निश्चिंत शांति है, निश्चिंत आनंद है, स्वरूप का सौरभ है, वो आपको प्राप्त होवेगा। इति वैराग्य प्रकरण यौवन ग्रहाणाम विंशतिः सर्गः। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे इति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।